गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से जो बच्चा लाइव है भाई, एक बार फटाफट से जुड़ जाएं भाई, सारे के सारे बच्चे। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे भाई। तो एक बार जुड़ेंगे और मेरे को बताएंगे कौन कौन बच्चा लाइव यहाँ पे आ चुका है। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास का आगाज करने जा रहे हैं भाई, इसको स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़े थे किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, आशा करेंगे हम सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर तैयारी भी अपनी कर रहे होंगे। तो कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है भाई, जुड़ चुका है, एक बार बताओ फटाफट से कमेंट करके मेरे को। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे हैं, बेहतर हैं और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे हैं भाई। तो मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे भाई, इनके बारे में हमने चर्चा की थी और लास्ट में आर्टिकल नंबर 12, 13, 14 और 15 के बारे में हमने पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 16 के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसके बारे में कुछ हमने केसेस डिस्कशन किए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, करियर यहाँ पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 17 से आज की इस क्लास का आगाज करेंगे। हम आर्टिकल नंबर 17 से आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं जी, चर्चा कर लेते हैं किसकी? आर्टिकल नंबर 17 की। किसकी बात करते हैं भाई? आर्टिकल नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 17 का हम जिक्र करते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 17 हमें क्या कहता है, किसके बारे में ये जानकारी हमें बताता है? ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी की ये बात करता है। अस्पृश्यता की ये बात करता है भाई। क्या करता है ये? अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अंत। क्लियर भाई? किसकी बात करता है? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ये बात करता है अनटचेबिलिटी की। ठीक है, और यहां पे बात करें, अधिनियम 1955 के अंदर ये क्या कर दिया गया था भाई? पास कर दिया गया था, एक अधिनियम भी बना दिया गया था। यहां पे किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई भेदभाव करता पाया गया तो उसके खिलाफ क्या हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले एक कानून बनाया गया था भाई, ये कभी नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम। कौन सा? नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम में कानून बनता है जी। कब बनता है? 1976 के अंदर। ठीक है जी। और यहां पे सुनिए भाई, जो अस्पृश्यता का अधिनियम है ये कब पास किया गया भाई? अधिनियम की हम बात करें, चर्चा करें, तो आप कहोगे सर जो ये अधिनियम था, अधिनियम 1955 में पारित हुआ भाई। कब हुआ? अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 के अंदर पारित हुआ। और इसमें क्या कहा गया, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें
इसके अंदर कहा गया कि जो संसद है, संसद के अंदर यह कानून बना दिया गया और कहा कि आप किसी भी तरीके से अब भेदभाव नहीं कर सकते। और एक कानून फिर बनता है भाई आने वाले टाइम के बाद, नागरिक, कौन सा कानून बनता है भाई? ये कानून बनता है मेरे प्यारे बच्चों, नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून। नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून। कौन सा बनता है भाई? नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून बनाया जाता है कब? ये बनता है सर 1976 के अंदर। कब बनता है भाई? 1976 के अंदर बना नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून। इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, जाति के आधार पर अपमान, भेदभाव करना या सार्वजनिक वाहन आदि का प्रयोग करने से रोकना या कोई भी ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां पे भेदभाव किया जाता है, तो अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उस पर क्या की जाएगी भाई? उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जी। क्लियर? उसके बाद हम बात करें भाई, आगे बढ़े भाई, और एक कानून बनाया गया भाई, और कानून की हम बात करें, इसी के तहत क्या किया गया, जो एससी और एसटी की हम बात करें, कोई खिलाफ, इनके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति भेदभाव करने की स्थिति पैदा करता है या एससी एसटी के खिलाफ कोई ऐसा काम करता है कि उनके साथ भेदभाव किया जाए, तो क्या किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स? उन पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और अधिनियम 1976 के अंदर दंडनीय अपराध इसको माना गया और इसके अंदर 2 साल की सजा, क्या किया गया भाई? 2 साल की सजा। कितने साल की सजा भाई? 2 साल की सजा डियर स्टूडेंट्स। और यहां पे क्या है, 1000 रुपए जुर्माना लगाया गया भाई। और 1000 रुपए का क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है भाई। 1000 रुपए का जुर्माने का क्या किया गया भाई? प्रावधान किया गया। ठीक है जी। तो यहां पे चीजें हम देखें भाई, तो अधिनियम 1976 के तहत अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसको 2 साल की तो सजा हो सकती है, और उसके साथ ही हम बात करें, चर्चा करें, 1000 रुपए जुर्माना भी उस पर लग सकता है भाई। उसके बाद एक अधिनियम और बनता है भाई, उस अधिनियम के बारे में देख लेते हैं, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम। देखिए कौन सा है, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम। कब की बात कर रहा है भाई? 1989 की बात की जा रही है। कब की बात की जा रही है जी? ये की जा रही है 1989 की बात। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे क्या प्रावधान रखे गए भाई, क्या कहा गया इसके अनुसार, अगर हम बात करें, चर्चा करें, एससी एसटी के इस निवारण अधिनियम 1789 हो गया भाई गलती से, ठीक है, 1989 अधिनियम के अनुसार क्या किया गया भाई? अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या होगी भाई? कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले इसके अंदर 22 कार्यों को शामिल किया गया था, अब इसके अंदर क्या कर दिया गया, 2015 में जैसे ही ये गवर्नमेंट आती है तो इसको क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया, और 22 की जगह अब इसके अंदर कितने लॉ बना दिए गए जी? 47 लॉज इसके अंदर बना दिए गए। और इसके अंदर क्या कहा गया भाई? यहां पे कहा गया अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया भाई, की सजा का प्रावधान, पहला पॉइंट। उसके बाद हम आगे बढ़ाएं चीजों को,
और यहां पे चर्चा करें इसके तहत 6 से 5 वर्ष तक की क्या बनेगी भाई, 6 महीनों से लेकर 5 वर्ष तक की क्या हो सकती है, सजा यहां पे कर दी जाती है भाई। और उसके बाद एंट्री सेपरेट बिल भी इसके अंदर ली जा सकती है भाई, अग्रिम जमानत यहां पे प्राप्त की जा सकती है। अब जैसे कि आपको पता होगा काफी सारे मुद्दे अब आ जाते हैं ये एससी और एसटी के रिलेटेड। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं बिना किसी कारण के, किसी बंदे पे मान लो कोई बंदा, किसी को कोई सोनू नाम का बंदा है और वो किसी को क्या बोलते हैं हम लोकल भाषा में रड़कता है जी, तो उस पे क्या लगा दिया जाता है भाई, उस पे एससी एसटी लगा दिया जाता है, कुछ पैसे की आवाज, पैसा लेने के लिए कुछ भी सोचकर कि भाई इस पे हम लगा देते हैं, मजबूरन इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा वैसा देना पड़ेगा। तो काफी सारे केस आए दिन ये न्यायालय के अंदर आते रहते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे केस यहाँ पे होते हैं। लेकिन जहां पे थोड़ी सी पुलिस वाला प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव होता है, उसको ये पता लग जाता है कि भाई हाँ बिल्कुल यहाँ पे सरासरी क्या है, ये बंदा बार बार एससी एसटी लगा रहा है लेकिन ये गलत कार्य कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है सब कुछ, उनको ही पता है बेटा आ गया तो कुछ वो भी देगा और कुछ ये भी देगा, दोनों से क्या है अपनी जेब भरने से मतलब हो चुका है सभी को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं इसका क्या है भाई, गलत फायदा भी उठाया जाता है भाई। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा हर जगह गलत होता है, लेकिन काफी हद तक इसका क्या है भाई, जो यहां पे अगर बात की जाए इसका फायदा गलत ज्यादा उठाया जाता है, पॉजिटिव इसके कम है, नेगेटिव इफेक्ट इसका ज्यादा पड़ता है। ठीक है जी, अब किसी बंदे पे लगा दिया, बेकसूर था बेचारा, अब उसको ये साबित करते करते एक टाइम लग जाएगा जी कि मैंने कुछ नहीं किया। अब वो क्या करेगा, सेटलमेंट करेगा, ले भाई तू यार छोड़ मेरा पिंड, ले जो कुछ भी लेना है। क्लियर भाई, तो एस प्रस्तावकाद अनटचेबिलिटी की बात यहां पे की गई भाई। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 18, किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 18 की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें तो ये हमें क्या कहता है, किसके बारे में समझाता है, ये कहता है उपाधियों का अंत। क्या करता है भाई, ये करता है उपाधियों का अंत। किसकी बात करता है भाई, उपाधियों का अंत की हम यहां पे बात करते हैं। अबोलिशन ऑफ टाइटल की यहां पे बात की जाती है भाई, क्या किया जाता है, उपाधियों का अंत। क्या होता है भाई, उपाधियों का अंत किया जाता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल की यहां पे क्या किया जाता है, उनको समाप्त किया जाता है। और यहां पे लिखे गए कुछ पॉइंट दिए गए, राज्य उपाधि नहीं दे सकता भाई। अब क्या नहीं कर सकता, राज्य किसी को उपाधि नहीं दे सकता, यह बात कही गई, राज्य किसी को उपाधि नहीं दे सकता भाई, किसी को उपाधि नहीं दे सकता भाई। क्या है, राज्य किसी को उपाधि नहीं दे सकता, लेकिन इसके कुछ उपवाद हैं भाई। क्या इसके अपवाद हैं, इसके कुछ, जैसे हम बात करें भाई, चर्चा करें अपवादों में, दो को छोड़कर, किसको, दो को छोड़कर, जैसे एक तो आर्मी के अंदर, एक तो भाई किसके अंदर, सेना के अंदर उपाधि दी जा सकती है भाई। कौन कौन सी हो गई, एक तो सेना हो गई और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया एजुकेशन। तो सेना में और एजुकेशन में क्या की जा सकती है भाई, उपाधियां यहां पे दी जा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी किसी को उपाधि नहीं दी जा सकती। सेना के अंदर और एजुकेशन की हम बात करें भाई, हम बात करें किसकी, शिक्षा की, इन दोनों क्षेत्रों में क्या की जाती है, उपाधि दी जा सकती है, ये राज्य कहता है। मान लो किसी को विदेश में जाकर उपाधि धारण करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विदेश में उपाधि धारण करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है जी, ठीक है जी, यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक
भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, अनुमति से विदेश द्वारा, विदेश द्वारा, विदेश द्वारा दी जाने वाली उपाधि, विदेश द्वारा दी जाने वाली उपाधि, जाने वाली उपाधि को धारण कर सकता है भाई, धारण कर सकता है। क्लियर भाई? इस पे केस भी आया था भाई। केस कौन सा है सर? बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार। बालाजी बालाजी राघवन, बालाजी राघवन बनाम बनाम भारत संघ। कब की बात है भाई? 1996 की। टाइटल को और उपाधि को दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया भाई। कब की बात है? 1996 की बात है। टाइटल और उपाधि दोनों को क्या कर दिया गया भाई? अलग अलग कर दिया गया। टाइटल का दर्जा अलग होगा और उपाधियों का दर्जा अलग होगा। क्लियर भाई यहां तक? चलो, आर्टिकल नंबर 14 से 18 यानी कि समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार हमने क्या कर लिया भाई? पूरा करने का कार्य किया हमने। इसको क्या कर लिया अच्छे से? चारों के चार आर्टिकल विद केस डिस्कशन हमने कर लिया भाई इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। हम यहां पे पढ़ेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। किसकी बात करेंगे आज इसके अंदर? अब अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। किसकी बात करते हैं भाई? हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात करते हैं भाई? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र मिलता है? हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। तो आप कहोगे सर इसका जिक्र मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 19 से 22। किस में मिलता है भाई? आर्टिकल नंबर 19 से 22 हमें क्या मिलता है भाई? इसका जिक्र हमें प्राप्त होता है। क्लियर भाई? उसके बाद हम बात करें यहां पे, हम चर्चाएं करें तो कौन कौन सी स्वतंत्रता यहां पे दी गई है। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं। बात करते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 19 की। कितने, कौन से आर्टिकल की भाई? आर्टिकल नंबर 19 की। तो पॉइंट लिखते हैं, मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में इसमें 7 प्रकार की आजादी थी। 7 प्रकार की
आजादी थी या फिर स्वतंत्रता थी, आजादी थी, परंतु वर्तमान में छह प्रकार की आजादी है। ठीक है जी। सातवीं कौन सी हुआ करती थी भाई? राइट टू प्रॉपर्टी। दो आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 31 के अंदर आर्टिकल नंबर 19 क्लोज एफ के अंदर जिक्र मिलता था। ठीक है जी, क्लियर यहां तक? चलिए भाई अब आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके इन छह प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं इनकी हम बात करते हैं भाई, चर्चाएं कर लेते हैं। तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 एक ही हम बात करते हैं भाई। ये हमें क्या कहता है? ये हमें बोलने की आजादी प्रदान करता है भाई। ये क्या कहता है? बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, या फिर आप इसको कह सकते हो भाषण देने की आजादी। बोलने की आजादी ये हमें देता है, या फिर इसको आप कह सकते हो कि ये हमें भाषण देने की आजादी देता है। और नोट करके लिख लीजिए भाई, नोट करके लिख लीजिए, मीडिया को भी इसमें ही आजादी है। किसकी बात की जा रही है भाई? मीडिया की। मीडिया को इसमें ही क्लियर भाई? आर्टिकल 19A बोलने की आजादी है, नोट करके लिख लीजिए, मीडिया की आजादी। चलिए भाई बात करते हैं यहां पे आर्टिकल नंबर 19B की। ये आपको क्या कहता है भाई? देखो आप क्या करते हो, बोलते हो, अपने अधिकारों की क्या करते हो, आवाज उठाते हो, आप भाषण देते हो। ठीक है, उसके बाद भाषण देने के बाद आप क्या करोगे भाई? फिर क्या करोगे? आप भाषणों से काम नहीं चल रहा तो आप क्या होगे? एकत्रित होगे भाई। क्या होगे? एकत्रित होगे। तो एकत्रित होने की आजादी भाई, एकत्रित होने की आजादी यहां पे देते हो भाई। क्या करते हो भाई? एकत्रित होने की आजादी। आप इकट्ठे हो सकते हो जी, लेकिन कुछ कंडीशनें हैं। सर कंडीशन, इसमें भी कुछ कंडीशनें। क्या कंडीशनें हैं इसमें? कंडीशन ये है कि आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, बिना शस्त्रों के, बिना हथियारों के ऐसी जगह पर इकट्ठे हो सकते हो जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। बोल सकते हो आप? सर बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन कैसे? सभ्य बोल सकते हो। ये नहीं कि खड़े हुए और गालियां देनियां स्टार्ट कर दी। किसी को गाली नहीं दे सकते, ये अथॉरिटी आपको नहीं है भाई। उसके बाद चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 19C की हम बात करते हैं भाई। इसकी हम चर्चा यहां पे करते हैं। तो यहां पे क्या कर सकते हो? समुदाय बना सकते हो, संघ बना सकते हो भाई। क्या कर सकते हो?
संघ बनाने की आजादी, यूनियन की बात करें, संघ बनाने की आजादी आपको दी गई भाई, संघ बनाने की आजादी। सहकारी समितियां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, सहकारी समितियां या सहकारी सभाएं, इसका गठन कहां पे होता है भाई? तो ये भी 19C के अंदर होता है भाई। सहकारी, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, समितियां, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है जी, ये आप कर सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देख लेते हैं, आपके सामने रखते हैं आर्टिकल नंबर 19D को। आर्टिकल नंबर 19D की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें डियर स्टूडेंट्स। आवागमन की आजादी भाई, देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हो भाई। पहले अपवाद हुआ करता था, कहीं पे धक्के खा लो, जम्मू कश्मीर अलाउड नहीं था, लेकिन 2019 के बाद 370 हटाने के बाद क्या किया गया भाई, आप देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हो। क्लियर भाई? चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। 19D आपको क्या कहता है भाई? ये कहता है आपको आवागमन की आजादी देता है भाई। उसके बाद चलो आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 19 आपको क्या कहता है भाई, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा यहां पे करें। ठीक है, कहीं पर भी निवास करने की आजादी भाई, निवास निवास करने की आजादी भाई। ठीक है, आवागमन की आजादी, निवास करने की आजादी आपको यहां पे दी गई है। उसके बाद अगला पॉइंट आप पढ़ोगे 19 क्लोज एफ। 19 क्लोज एफ की हम बात करेंगे। ये आपको क्या कहता है? ये आपको कहता है जी रुको, हम तो क्या हैं, हम तो निठल्ले हैं जी, हमारे पास तो कोई काम नहीं है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले आर्टिकलों के बारे में। आर्टिकल नंबर 19F आपको क्या कहता है भाई? ये आपको कहता है किसके बारे में जी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर खाली हो चुका है ये, इसमें कुछ नहीं है। क्या था भाई इसके अंदर? सर इसके अंदर था राइट टू प्रॉपर्टी। कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया भाई। और ये क्या हो गया भाई? रोजगार करने की आजादी, रोजगार करने की आजादी। तो ये क्या है भाई? 6 प्रकार की आजादियां आपको दी गई हैं। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं भाई, जो भी अभी तक हमने पढ़ा एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं आप सभी को। अभी हमने स्टार्ट किया आज की क्लास में आर्टिकल नंबर 17।
ये क्या कहता है भाई, ये बात करता है अस्पृश्यता की। किसकी बात करता है भाई, ये बात करता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है जी। अधिनियम 1955 बना जी, और नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून कब बना, 1976 के अंदर। इसमें कहा गया भाई कोई अगर ऐसा करता पाया गया उसको 2 साल की सजा हो सकती है और 1,000 रुपए क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। उसके बाद SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम बनता 1989 में। इसमें कहा कि भाई बस बहुत हुआ, अब इतने में काम नहीं चलेगा, अब हम तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर कर दिया गया भाई। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। राज्य किसी को भी उपाधि दे सकता है, राज्य क्या कर सकता है, किसी को भी उपाधि दे सकता है। अपवाद क्या है, सेना और शिक्षा। ठीक है, उपाधियों का अंत कर दिया गया, सेना में और शिक्षा को छोड़कर बाकी कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उपाधि दान नहीं कर सकता। अब मान लो कोई व्यक्ति विदेश के अंदर रह रहा है, कोई व्यक्ति विदेश के अंदर रह रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या कर सकता है भाई, अगर उसको वहां पे कोई उपाधि धारण करनी हो तो वो पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेगा, परमिशन लेकर क्या कर सकता है, उपाधि धारण कर सकता है। चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं भाई, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के अंदर केस आया और इसमें कहा टाइटल अलग है और टाइटल अलग है और जो अवार्ड है वो अलग है। देखिए भाई, और क्या इसमें अगला हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर इनका प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल नंबर 19 से 22। ठीक है जी, कौन से आर्टिकल में आता है भाई, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के अंदर हमें इनका जिक्र देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भाई, काफी बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। ठीक है जी, क्लियर भाई। अब यहाँ पे देखते हैं हमें, तो आपने देखा कि आर्टिकल नंबर 19 आपको कहता है कि मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी।
ठीक है भाई, तो 6 प्रकार की आजादियां, जैसे 19A आपको कहता है बोलने की आजादी देता है, और इसी के अंदर आपको अथॉरिटी मिलती है किसकी, मीडिया की। किसकी मिलती है भाई, मीडिया की। यहाँ पे मीडिया को इसमें आजादी दी गई है। अगला पॉइंट देखिए क्या है भाई, 19B आपको कहता है आप बोल सकते हो, और 19B आपको कहता है आप इकट्ठे होके बोल सकते हो जी। 19C कहता है आप संघ बना सकते हो, सहकारियां समितियों का गठन आप कर सकते हो। 19D आपको कहता है आवागमन की आजादी, देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हो, कहीं पे भी घूम सकते हो, फिर सकते हो, धक्के खा सकते हो, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे कहता है। उसके बाद 19E आपको कहता है निवास करने की आजादी आपको दी गई है। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि आपको क्या है, निवास करने की आजादी है, देश के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हो भाई, निवास कर सकते हो जी, ये आजादी आपको दी गई है। क्लियर भाई। उसके बाद फिर अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, 19 क्लोज एफ की हम बात करें तो 19 क्लोज एफ आपको क्या कहता है, इसकी चर्चा करें तो ये आपका खाली हो चुका है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया जी। उसके बाद 19 जी ये आपको रोजगार करने की आजादी देता है भाई। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की हम बात करते हैं। इसकी हम क्या करेंगे भाई, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 20 आपको क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 20 की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें तो अपराधों के लिए आपराधिक निर्णय संबंधित भाई। ठीक है, किसके लिए भाई, अपराध के लिए, आपराधिक मामलों की बात की जाती है भाई। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपराधिक मामले, आपराधिक आपराधिक मामले भाई, इसकी हम बात करें, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करें, इस पे हम थोड़ी सी बहस करें तो किस किस प्रकार से यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहले एक पॉइंट यहां पे आता है भाई, एक अपराध एक सजा। एक प्रावधान यहां पे किया गया हमारे संविधान के अंदर, एक अपराध एक अपराध एक सजा भाई। ठीक है, अब एक अपराध एक सजा का मतलब क्या है भाई, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, और उस अपराध की उसको क्या मिल चुकी है भाई, सजा मिल चुकी है एक बार। ठीक है, एक अपराध किया था एक बार सजा मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार उसको सजा दी जाएगी, एक अपराध के एक ही सजा उसको दी जा सकती है, दो अपराधों की दो सजा उसको दी जा सकती है। ठीक है भाई, ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, उसको उसको उसी कानून से सजा, उसको उसी कानून से सजा। अब उसको उसी कानून से सजा, कौन से कानून से सजा भाई, कोई पूछने वाला हो कौन से कानून से सजा। मान लो किसी ने कोई अपराध कर दिया 2010 में और उस अपराध की सजा थी 5 साल। अब अपराध सिद्ध हुआ कब, 2023 में। 2023 में उस अपराध की सजा हो चुकी 10 साल, पहले थी 5 अब होगी 10 साल। तो अब उसको कौन से वाली सजा मिलेगी भाई, बताओ फटाफट से, उसको कौन से वाली सजा मिलेगी, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सभी मेरे प्यारे से बच्चे, होनहार मेरे छात्रों, बताओ एक बार फटाफट से कमेंट करके। तो आप कहोगे सर 2010
2023 वाली, 10 वाली, 10 वाली, 10 वाली, 23 वाली। अच्छा चलिए भाई, ठीक है। तो उसको उसी कानून से सजा, यानी कि उसको 2010 वाली सजा मिलेगी भाई, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े भाई, उसको उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। उसको उसी के खिलाफ, उसी के खिलाफ खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है। और इसी में आ गया भाई पोलियोग्राफ टेस्ट, ठीक है। पोलियोग्राफ टेस्ट, या फिर जिसको कह सकते हो आप नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट अगर करवाना है किसी व्यक्ति का, तो वो ऐसे ही नहीं हो सकता भाई, मन किया नार्को टेस्ट करवा लिया, पुलिस वालों ने उठाया नार्को टेस्ट करवा लिया। तो जब उसका नार्को टेस्ट करवाना होता है भाई, तो वो कैसे करवाया जा सकता है भाई, उसकी अगर हम बात करें, उसकी हम चर्चा करें, तो आप कहोगे जी नार्को जो टेस्ट होता है ना, वो कोर्ट की परमिशन के द्वारा ही होता है भाई, ठीक है। और यहीं पे जो 3rd डिग्री वगैरह हो गई, ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते, ये पुलिस वालों को अथॉरिटी नहीं होती है। 3rd डिग्री जैसे ही जिक्र आता है 3rd डिग्री का, तो होता है कि भाई तोड़ेंगे जम के, पुलिस वालों को अलाउड नहीं होता भाई, ठीक है। वो करते हैं हालांकि, वो अलग बात है, लेकिन इनके सारी चीजें अलाउड नहीं होती। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल नंबर 21। ये आर्टिकल नंबर 21 तो यार हद है ना, आपका बड़ा ही फेवरेट आर्टिकल होगा, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला युवा का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। सर ऐसा क्या है इस आर्टिकल में जो सबको पसंद है ये आर्टिकल, इसकी हम बात करें भाई। चलो भाई आर्टिकल नंबर 21 की हम बात करें, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है जी। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भाई, ठीक है, ठीक है। अब जीवन जीने का अधिकार इसके अंदर ही है भाई। अब बात ये की जाती है, आपसे पूछा जाता है जीवन क्या है भाई, ये जीना भी तो क्या जीना है, तेरे बिना मर मर के जीना है ना, वो सॉन्ग आपने सुना होगा। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाता है जीवन क्या है, तो यहां पे कुछ फिलोसफरों के द्वारा अलग अलग इस पे अपने विचार दिए गए, अपने मत दिए गए। जैसे बात करें हम, जीवन क्या है, जीवन सीमित है भाई, क्या है, एक सीमित दरिया है ये हमारा, ठीक है, एक बाउंडेशन भरा ये जीवन है। और एक होता है व्यापक, क्या होता है, एक होता है व्यापक। तो दो प्रकार के जीवन को बांटा गया हमने, एक तो सीमित कहा गया और एक इसको कहा गया व्यापक। अब सीमित तो क्या है, तो जैव विज्ञानिक के आधार पर, किसके आधार पर भाई, जैव विज्ञान के आधार पर, जैव विज्ञान के आधार पर
आधार पर। ठीक है जी, यहां पे ये कहता है जैव विज्ञान के आधार पर कि जो व्यक्ति है ना सजीव है, यानी कि सांस ले रहा है ना, उसका सीमित जीवन है भाई, वो अपना जीवन व्यापन कर सकता है आराम से शांति प्रिय तरीके से। ठीक है, लेकिन व्यापक क्या होता है भाई, ये होता है दार्शनिक के आधार पर। किसके आधार पर होता है भाई, ये होता है दार्शनिक, दार्शनिक के आधार पर। क्या होता है भाई, ये होता है दार्शनिक के आधार पर। क्लियर जी, अब सुनो ध्यान से। अब दार्शनिक के आधार पर क्या है, ये कहता है कि भाई एक जीना ही तो जिंदगी नहीं है ना, एक जीना ही जिंदगी नहीं है, तो हर एक व्यक्ति जीता है भाई। दुनिया पे जो भी जीव है वो सांस तो सभी लेते हैं, पेट तो सभी भरते हैं, तो कहता है कि जो पशु हैं वो भी तो जीवित हैं। क्या हमारा जीवन एक पशुओं की तरह है, ये दार्शनिकों ने कहा। तो हमारे संविधान के अंदर फिर इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात की गई और कहा गया जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जीवन सिर्फ एक सीमित ही नहीं हो सकता, ये व्यापक हो सकता है भाई। और दार्शनिक कहते हैं कि अगर जीवन जीना है ना तो स्वेच्छता पूर्ण जियो, सारी की सारी सुख सुविधाओं के साथ जियो, सारी की सारी चीजों को आप अब्जोर करके जियो, हर एक चीज हर एक पहलू पे यहां पे बात की गई। तो इसने कहा कि हमारा जो जीवन है वो क्या हो सकता है भाई, वो व्यापक हो सकता है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे अब बहस स्टार्ट हो गई, चर्चाएं होनी स्टार्ट हुई। तो हमारे संविधान के अंदर हमारे न्यायालय में एक केस आता है, और उस केस की बात करें तो वो केस कौन सा है, एक के गोपालन केस। कौन सा केस है भाई, एक के गोपालन केस। ये कब आया भाई एक के गोपालन केस, आप कहोगे सर ये केस आता है भाई कब, 1950 के अंदर। कब आता है भाई, 1950 के अंदर आता है एक के गोपालन केस। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया भाई, जो न्यायालय था हमारा, जो न्यायालय है इसने जीवन को सीमित बताया भाई। इसने जीवन को सीमित न्यायालय ने जीवन को सीमित बताया, और इसका अर्थ है जीवित रहना कहा। और इसने कहा जीवन का अर्थ है, जीवन का अर्थ है जीवित रहना। ठीक है जी, न्यायालय बोला भाई कुछ नहीं है, ये व्यापक व्यापक छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये एक सीमित प्रावधान है और इसका मतलब है जीना। अब ये जीना भी तो कोई जीना है, मर मर के थोड़ी जीना है ना। तो इस प्रकार की बातें यहां पे की गई। न्यायालय बोला यार नहीं यार छोड़ो, तुम ज्यादा हिंदी गाने सुनते हो, बात नहीं बनेगी, रिजेक्ट करो इसको, सीमित ही रखेंगे हम तो। ठीक है जी, यहां पे ये हो गया भाई। उसके बाद फिर मानने वाले थोड़े थे, और एक व्यक्ति आया भाई आगे, बोला मैं देखता हूं जी, मैं केस ठोक दूंगा। तो फिर एक केस आता है मेनका गांधी केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है भाई, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस कब आया जी, मेनका गांधी केस आता है 1978 में।
कब आया भाई? 1978 के अंदर आया मेनका गांधी केस। इसमें क्या फैसला लिया गया भाई? न्यायालय ने कहा कि यार देखो बहुत साल हो गए यार, 28 साल हो गए हमें यहां पे रहते हुए, अब हमें यह समझ में आया जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहना नहीं होता। तो जीवित तो धरती पे जो भी इंसान आया, जो भी पशु पक्षी आया, सब कुछ जीवित है, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है ना, वो सिर्फ एक जीवित रहना नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा मनुष्य का जीवन यहां पे क्या होगा? व्यापक होगा भाई। न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने जीवन को व्यापक क्या किया भाई? जीवन को क्या बताया भाई? व्यापक बताया इसने। ठीक है, और इसने कहा कि यार जीवन का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं हो सकता, जीना है तो गरिमापूर्ण जीवन जियो ना, एक अच्छी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन करो, एक अच्छे तरीके से आप समाज के अंदर रहो, तो यही क्या होता है भाई? जीवन हो सकता है भाई। ठीक है, क्या किया गया भाई? तो इसने कहा गया कि अगर आपको जीना है ना तो गरिमापूर्ण जीवन यापन करो, गरिमा पूर्ण जीवन जीना है, यानी कि सारी की सारी सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीना है भाई। ठीक है, और यहां पे कहा यार जीवन का अधिकार है ना, सिर्फ जीना ही नहीं है, ये कोई भी आपका समेकेतिक अधिकार नहीं है, कंपोजिशन आपका नहीं है, ये इसको व्यापक रूप से जो आपके बहुत सारे अधिकारों के साथ क्या करो, आप इस जीवन को जीने का कार्य करो जी। ये बात यहां पे कही गई। क्लियर हुई बातें जी? चलिए भाई, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे चलो भाई आगे बढ़ा लेते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया, हमारे कौन कौन से अधिकार यहाँ पे आए। जैसे अधिकारों की हम बात करें, चर्चा करें भाई, हमें अधिकार कौन कौन से दिए गए, कुछ अधिकारों की चर्चा कर लेते हैं। फिर ये मत कहना कि सर आपने अधिकार बताए ही नहीं, हमारे कौन कौन से अधिकार हैं भाई। आर्टिकल नंबर 21 अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हमारे संविधान के अंदर। इसके बारे में आपको व्यापक जानकारी होनी चाहिए, मौलिक अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो भाई, पासपोर्ट रख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम करेंगे, पासपोर्ट रखने का पासपोर्ट रखने का अधिकार। क्लियर जी, पहला पॉइंट। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, विदेश जाने का अधिकार आपको है भाई, स्वच्छ पर्यावरण आपको चाहिए जी। ठीक है, और जब आपको गिरफ्तार किया जाता है ना तो उस टाइम पे हथकड़ी भी नहीं लगाई जा सकती, है भी आपको अधिकार है। निजता का अधिकार, निजता का राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है भाई, निजता का अधिकार आपको है। क्लियर जी, अगले पॉइंट की बात करें भाई, आगे हम चर्चा करें निंद्रा का अधिकार। निंद्रा का अधिकार, निजता का अधिकार और निंद्रा का अधिकार। तो यहां पे निजता के आधार पर एक केस आया था भाई, पट्टा स्वामी केस। कौन सा केस आया था? पट्टा स्वामी केस। पट्टा स्वामी केस 2017। कौन सा भाई? 2017। ठीक है जी,
और उसके बाद एक केस और आता है भाई हमारे संविधान के अंदर, शक्ति विहीन केस। शक्ति कब आया जी? शक्ति विहीन केस आया था सर 2018 के अंदर। कब आया भाई? 2018 के अनुसार। मनपसंद शादी करना, मनपसंद शादी करना, ठीक है जी। क्या करना भाई? मनपसंद शादी करना। अब जैसे ही ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया शक्ति विहीन केस के बारे में बताया गया कि आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो, तो बड़ा महान योद्धा होते हैं क्लास में एक दो, पीछे बैठा हुआ बिल्कुल लास्ट में, और बोला सर क्या ये बात सच है, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। बोला जी एक लड़की पसंद है मेरे को, उससे शादी करनी है। तो वहाँ कर ले भाई, किस चीज़ का वेट कर रहा, फिर पसंद है तो। बोला जी फिर एक दिक्कत आ रही है, बड़ी समस्या, भारी समस्या। में कौन सी समस्या होगी? बोला सर वह लड़की मैंने पसंद को नहीं करे। मतलब मेरे तो पसंद सर, वह मैंने पसंद को नहीं करे। बोला ईब जे धक्को शादी कर लूँ। बोला धक्को शादी कर ले, फिर तन्ने बेरो तरह के होना है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि मन करे उससे शादी कर लो, ठीक है, लड़की भी राजी होनी चाहिए। वो खुश है तो सही है, अगर वो खुश नहीं है तो फिर बात नहीं बन सकती। मनपसंद शादी कब हो सकती है? जब लड़की भी खुश होगी, तो मनपसंद शादी करना। बड़े महान महान योद्धा होते हैं। एक लड़का ऐसा क्लास के अंदर, लगभग 50 दिन पॉलिटी चली वहाँ पे, और वो एडमिशन उसने लेट ही लिया था। जिस दिन एडमिशन लिया, किस्मत से यही फंडामेंटल राइट्स चल रहे, आर्टिकल नंबर 21 के बारे में चर्चा कर रहे। तो आर्टिकल नंबर 21 उसको इतना पसंद आ गया कि अगले 30-35 दिन जब पॉलिटी की क्लास चली, तो बात कहीं की शुरू होती, कुछ भी पूछते कि वो आर्टिकल घुमा फिरा के कैसे भी करके जुगाड़ करके आर्टिकल नंबर 21 ले आता कि सर मेरे को तो आर्टिकल नंबर 21 ही पसंद है भाई, है ना। तो ऑफलाइन वाले तो धुरंधर ही अलग होते हैं भाई। कह रहा आप लोग तो वो फील नहीं कर पाते होगे ऑफलाइन वाला माहौल, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं आपको वही माहौल यहाँ पे दिया जाए, ठीक है। वो उसके लिए आपको भी वो करना पड़ता है, खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। जो भी आपका डाउट होता है, जितना मैक्सिमम आप डाउट लोगे ना, इतना ही ये जो क्लास ऑनलाइन है ऑफलाइन के माहौल में कन्वर्ट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, इतना इंटरेस्ट आएगा इस क्लास के अंदर। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, और हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में एक मुद्दा भी तो आया था, अगर आपको पता हो, समलैंगिकता का मुद्दा। कौन सा भाई? कौन सा मुद्दा आया था डियर स्टूडेंट्स? समलैंगिकता का मुद्दा, ठीक है जी। ये आता है भाई यहां पे, और इसके अंदर एक धारा है आईपीसी की धारा 377। आपको पता है 377 को हटा दिया गया भाई। अब सुनिए ध्यान से, समलैंगिकता का मुद्दा यहां पे केस आता है भाई, और इसके अंदर क्या क्या फैसले लिए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको अवैध घोषित कर दिया भाई। क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया भाई, कि ये क्या है भाई, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप, घोषित कर दिया। किसने किया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुनिए ध्यान से, घोषित जो कर दिया, इसके अंदर कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए। वो क्या है भाई? तो अप्राकृतिक यौन संबंध, क्या कहा गया? अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित ये था भाई, अप्राकृतिक
यौन संबंध। इससे संबंधित यह मामला था डियर। अब इसके अंदर क्या कहा गया भाई, कुछ सजा के प्रावधान भी रख दिए गए। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, पशु के साथ यौन संबंध नहीं बना सकते, नाबालिग के साथ यौन संबंध नहीं बना सकते भाई, समान लिंग के साथ आप समझौता नहीं कर सकते, ठीक है, मैन टू मैन, फीमेल टू फीमेल, ये सारी की सारी क्या कर दी गई, इलीगल इनको बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि भाई देखो ऐसे तरीके से आप है ना नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या है, सजा का प्रावधान भी रखा गया। सुप्रीम कोर्ट बोला आजीवन कारावास की सजा भी आपको हो सकती है अगर आप लोग ऐसा करते पाए गए तो, या किसी ने आपके खिलाफ अगर केस फाइल कर दिया तो फिर आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उम्र कैद बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है भाई, कुछ केस आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें, देखिए क्या होता है भाई, इस प्रावधानों की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे नाज फाउंडेशन केस की। किसकी बात करेंगे भाई, नाज फाउंडेशन कोज की हम बात करें भाई। केस कब आता है सर, ये केस आता है 2009 के अंदर। कब आता है भाई, 2009 के अंदर। यहां पे क्या किया गया भाई, यहां पे यही बात की गई कि समान लिंग वाले हैं ना, वो मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल कोई भी यौन संबंध नहीं बना सकते सर, उनको कैंसिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया भाई, रद्द कर दिया जी, ठीक है, ठीक है। समान लिंग वाले क्या किया भाई, इसको रद्द करने की बात कही गई। उसके बाद सुरेश कौशल केस आता है 2023 के अंदर। इसके अंदर क्या कर दिया गया भाई, सुरेश कौशल केस 2013 के अंदर जो केस आता है, इसके अंदर भी सजा का प्रावधान कर दिया गया भाई, ठीक है। समान लिंग में अगर कोई करता है तो क्या मिलेगा, उसको सजा मिलेगी। फिर नवजोत सिंह जोही केस आता है 2008 के अंदर। इसके अंदर भी वही फैसले को दोहराया गया भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये केस यहां पे आते गए और उसके बाद फिर कुछ चीजें आगे हुई, बढ़ती गई। 1996 का बात आई, 2018 की बात आई भाई, कॉमन केज कोर्स, उसके अंदर क्या कर दिया गया भाई, इसको समाप्त कर दिया गया भाई, ठीक है। और एक चीज अब आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, खैर वो आपका विषय नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। कॉमन कोज केस की बात थी 2018 के अंदर। इसके अंदर इच्छा मृत्यु की बात की गई थी कि इच्छा मृत्यु क्या होती थी, कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता था भाई, ठीक है, या नहीं कर सकता। अब होता क्या था हमारे यहाँ, कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है जी काफी अरसे से, और वो चाहता है कि मैं तो ठीक तो होऊंगा नहीं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, अब मर वो नहीं रहा है, लेकिन वो चाहता है कि जी मेरे को क्या करना है, अपने प्राणों को त्यागना है, मेरे को मरना है, ठीक है। आप पूरे घर परिवार फैमिली की सहमति से डॉक्टर उसको इंजेक्शन वगैरह दे के क्या कर सकता है, मुक्ति दे सकता है जी। ये बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये केस भी गई, लेकिन हर केस के अंदर मनाही कर दी गई। इन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 21 आपको जीवन जीने का अधिकार दे सकता है भाई, ठीक है। अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो, गलती से बच गए, बचने के बाद किसी ने केस कर दिया आप पे, तो आपको सजा हो सकती है, अथॉरिटी नहीं है आपको, ठीक है। मर गए तो ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आई, काफी बार केस आए, और कहा गया हर केस के अंदर कि जी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इच्छा मृत्यु की जरूरत है। डॉक्टरों ने भी क्लियर कट कर दिया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। अब पेशेंट के और घर वाले, परिवार वाले, डॉक्टर, इन सबकी सहमति से उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, ठीक है। ये बातें चलती रही जी, कोई केस में सुनाई नहीं हो रही, हर जगह मना कर दिया गया। लेकिन फिर कॉमन कोज केस आता है 2018 के अंदर, और उसमें कहा अगर डॉक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति असह्य रोग से परेशान है और अपने जीवन में कभी ठीक भी नहीं हो सकता, ये व्यक्ति अब ठीक नहीं हो सकता, सबने जवाब दे दिया, तो डॉक्टर की सहायता से, घर वालों की मदद से, उनकी परमिशन के साथ उसको क्या दी जा सकती है भाई, इच्छा मृत्यु दे दी जा सकती है। क्लियर हुआ जी चीजें यहां तक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल नंबर 21 है, हालांकि ये आप लोगों का मुद्दा नहीं था,
आपके एग्जाम के अंदर नहीं आता, सी सेट में क्वेश्चन पूछा आता है। उसके बाद हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया भाई, आर्टिकल नंबर 21A। ये क्या कहता है भाई आर्टिकल नंबर 21A, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का ठीक है जी। कब जोड़ा गया भाई? ये जोड़ा गया सर 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में, जैसे 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश करना, 24 घंटों में न्यायालय में पेश करना, न्यायालय में पेश करना भाई। उसके बाद कारण पूछने का अधिकार, जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो कारण पूछने का अधिकार आपको दिया जाता है भाई। उसके बाद मनपसंद वकील करने का अधिकार, मनपसंद वकील करने का अधिकार। क्लियर जी? ये आपको सारी की सारी अथॉरिटियां दी गई थी भाई। आई होप, उम्मीद आशा करता हूं यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है जी। यहां तक किसी को कुछ पूछना है भाई, कोई गिला कोई शिकवा अगर आप लोगों का है तो पूछ सकते हो मेरे प्यारे से बच्चों। बड़े होनहार बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो फिर आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे हम भाई। ठीक है जी। किसी की कोई इच्छा कुछ पूछना चाहता है श्रद्धा समान तो बड़े प्यार से पूछ सकता है भाई। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही।